फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे सृजन अकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे सीजी सेट एग्जाम 2026 को लेकर के हमारा प्रिपरेशन है, जिसके अंतर्गत हिंदी में हम जो है 2024, ठीक है, 2024 का ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और ये पार्ट 2 है, ठीक है, भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 निकल चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है सीजी सेट एग्जाम 2026 क्लासेस, उसमें जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का उसमें पीवाईक्यू डला हुआ है, और जल्द ही प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज भी आने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पार्वती और मिश्रानी किस उपन्यास के पात्र हैं, ठीक है। मैला आंचल, राग दरबारी, देवरानी जेठानी की कहानी या दिव्या। तो सही आंसर है ये देवरानी जेठानी की कहानी, सी जो है राइट आंसर होगा। 52 नंबर, डेरा जट्टा गांव में बसे हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय की जिंदगी पर आधारित कृष्णा सोबती का एक उपन्यास है, कौन सा है। 52 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। मित्रों मरजानी, जिंदगी नाम, समय, सरगम और चारों के चार। तो सही आंसर है जिंदगी नाम। 52 का बी जो है सही आंसर है। अगला आइए देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। यहां देखिए, नरकुंड में बांस, यह किस उपन्यास का दूसरा खंड है। धरती धन न अपना, राग दरबारी, यहां देखिए मुर्दहिया, या फिर मानस का हंस। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धरती धन न अपना, ठीक है। अगला है, बहुत पढ़ने लिखने से आदमी की बुद्धि कुछ ऐसी निर्बल हो जाती है कि बड़े बड़े फिलासफर छोटी बातों में चक्कर खाने लगते हैं। उपर्युक्त पद किस उपन्यास से लिया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए, शेखर एक जीवनी, परीक्षा गुरु, कर्मभूमि या फिर गोदान। तो सही आंसर है परीक्षा गुरु। 54 नंबर क्वेश्चन का बी सही ऑप्शन होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। सतगुरु सेवा सत्य करी, माने सत्य विचार, सेवक चेला सत्य सो गुरु वचन निहारा, उपर्युक्त पद किस उपन्यास से ली गई है। 55 नंबर क्वेश्चन, गोदान, झूठा सच, मैला आंचल या राग दरबारी। तो सही आंसर है मैला आंचल, ठीक है। 55 का सी। अगला आइए देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। तमस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला। 56 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है सन 1975 में, ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। अगला है देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। राग दरबारी सनीचर सही है। बी मैला आंचल डॉक्टर प्रशांत, बी का 4 हो जाएगा। सी का देखिए तमस लीजा हो जाएगा, और बाढ़ भट्ट की आत्मकथा बचा क्या हमारे पास, डी। तो डी का हो जाएगा आपका निपुणी का, मतलब डी का 3। तो ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेत समाधि उपन्यास किसकी रचना है। देखिए, संजीव, रणेंद्र, मृदुला मार्क या गीतांजलि श्री। तो सही आंसर है गीतांजलि श्री, ठीक है। 58 का डी। 59 देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का केंद्रीय चरित्र बाण भट्ट का जन्म किस वंश में हुआ था, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है वात्स्यायन वंश में, ठीक। 59 का ए जो है सही आंसर है। अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। देखिए, गोदान उपन्यास में कितने प्रकरण हैं, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, तो कितने हैं, 32, 34, 32, 42, 40 और 36। तो सही आंसर है 40। 60 का डी। 61, यहां देखिए, दुलाई वाली कहानी में कहां से कहां तक यात्रा की घटना को केंद्र में रखा गया है। 61 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए, मिर्जापुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से गाजीपुर, काशी से इलाहाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा काशी से इलाहाबाद, ठीक है। 61 का सी। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, राही कहानी में राही किस जुर्म में जेल में बंद होती है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन, तो किस में होती है, सोना चोरी करने के जुर्म में, अनाज चोरी करने के जुर्म में। तो ये सही आंसर हो जाएगा अनाज चोरी करने के जुर्म में। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइए। यहां एक तरफ कहानी दिया है और दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष दिया है। तो देखिए, मैं हार गई, ये 1957 में प्रकाशित हुई, ए का 3,
ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 63 का यहाँ पे ए का 3, 3 निगाहों की एक तस्वीर, ठीक है। बी नंबर, तो बी का हो जाएगा आपका 4, ठीक है। ए का 3, बी का 4, यही सच है। सी, तो ये हो जाएगा 1966 में 2, और डी बच गया आपका एक प्लेट सैलाब, ये 1968 में। तो सही आंसर ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, मतलब सी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। सिक्सटी 64 नंबर क्वेश्चन, तो यहां पे देखिए, जैनेन्द्र की कहानियों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है। 64 नंबर क्वेश्चन, तो क्या है, देखिए, वातायन नीलम देश की राजकन्या, एक रात फांसी, फांसी एक रात वातावरण, वातायन नीलम देश की राजकन्या, फांसी वातायन नीलम देश की राजकन्या, और एक रात आखिरी में आएगा। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन सही होगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपना अपना भाग्य कहानी में लेखक अपने मित्र के साथ कहाँ बैठा रहता है। अब बताइए, रायपुर की किसी सड़क पर, इलाहाबाद की किसी सड़क पर, हरिद्वार की किसी सड़क पर, या नैनीताल की किसी सड़क पर। तो सही आंसर है नैनीताल की किसी सड़क पर। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, परिंदे कहानी की नायिका लतिका किस स्कूल में शिक्षिका है। कोलकाता कॉन्वेंट स्कूल में, मध्य प्रदेश कॉन्वेंट में, नागपुर पब्लिक स्कूल में, या फिर कुमायूं के कॉन्वेंट स्कूल में। सही आंसर है कुमायूं के कॉन्वेंट स्कूल में। ठीक है, 66 का डी सही आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन, चीफ की दावत में चीफ किसके घर दावत पर जाता है। श्यामानाथ, शामनाथ, रामनाथ, सोमनाथ। तो सही आंसर है शामनाथ। ठीक, 67 का बी। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइए देखिए, गफूर ने कहा, आप बेफिक्र रहें पैक्टसा, मैं अपने मकान को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। किस कहानी की उक्ति है। 68 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए, राही, राजनीर बंसिया, कानों में कंगना, या इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। ठीक है, 68 का डी सही आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइए, यहां है, गैंग्रीन कहानी में मालती के पिता का नाम क्या है। ये विलोपित किया गया है व्यापम द्वारा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए, यहां है, कोसी की घटवार कहानी में गुसाई कितना आटा लक्ष्मण के आटे में मिला देता है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, तो कितना मिलाता है, 5 सेर आटा, 1 सेर, 3 सेर, या फिर 2 ढाई सेर। तो सही आंसर हो जाएगा 2 ढाई सेर आटा मिलाता है। अगला है, महाभोज नाटक में जिस गांव में घटना घटित होने का उल्लेख किया गया है उसका नाम क्या है। 71 नंबर क्वेश्चन, तो उसका नाम है सरोहा। अगला, यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है। वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई, यह कथन किस नाटककार द्वारा नाटक के संबंध में कहा गया है। 72 नंबर क्वेश्चन, किस संबंध में कहा गया है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। अगला चलिए देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, आइए, रामगुप्त ध्रुव स्वामी को किस उपहार में देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन, तो सही आंसर यहां देखिए, शिखर स्वामी, सकराज, यवनराज, चंद्रगुप्त। सही आंसर है सकराज। ठीक है, 73 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 74, अंधेर नगरी के किस दृश्य में बाजार का चित्रण हुआ है। 74, तो देखिए, चौथा, पांचवा, दूसरा और तीसरा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, यह कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो, आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन। यह कथन अंधा युग के किस पात्र का है। 75 नंबर क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं 75 का सही आंसर क्या होगा। संजय, याचक, विदुर, या जो है अश्वत्थामा। ठीक है, अश्वत्थामा। तो सही आंसर है विदुर। 75 का सही आंसर सी,
76 नंबर क्वेश्चन, राजनीति और साहित्य की टकराहट तथा राजसत्ता बनाम सृजनात्मक किस नाटक की केंद्रीय विषय वस्तु है? ठीक है, सिंदूर की होली, आषाढ़ का एक दिन, महाभोज या अंधा युग। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, देखिए दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। कथन आधे अधूरे नाटक के किस पात्र का है? ठीक है, बताइए, स्त्री पुरुष का, बड़ी लड़की या छोटी लड़की? तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा बड़ी लड़की। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कार्नेलिया किस नाटक की पात्र है? स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त या अजातशत्रु? तो सही आंसर है चंद्रगुप्त। 78 का सी। अगला देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अंजो दीदी नाटक के दोनों अंकों के बीच कितने वर्ष का अंतराल उल्लिखित है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष? सही आंसर है 15 वर्ष। 79 नंबर क्वेश्चन का ये 20 वर्ष है। ठीक है, करेक्ट कर लेंगे। जो है अंजो दीदी नाटक में जो दो अंकों के बीच कितने वर्ष का अंतराल है? तो 20 वर्ष का है। ठीक है, 79 का डी। 80 नंबर क्वेश्चन, महाभोज नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? 80 का 7, 8, 11, 12? तो सही आंसर है 11। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। आइए, कुबेरनाथ राय के निबंधों के प्रकाशन वर्ष के क्रम के अनुसार सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्तंभ फर्स्ट और एक तरफ दूसरा है। ठीक है, ए प्रिया नीलकंठी, ये 1969 में, ए का 4। बी का रस आखेटक, ये है 1971 में, 2। और सी देखिए गंधमादन, ये 1792, 1। और डी बच गया निषाद बांसुरी, ये है 1973। ठीक है, तो ए का 4, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 81 का ए। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए, 82 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है। ठीक है, अब पढ़ना पड़ेगा सभी को, क्योंकि एग्जाम सेंटर में तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी हिसाब से आप तैयारी करिए। ठीक है, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं कि 2024 का ही। फिर से मैं बता दूं, 2024 में व्यापम द्वारा पूछा गया सीजी सेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर है, और सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मैं उपलब्ध करा दिया हूँ। वीडियो बना हुआ है सीजी सेट एग्जाम 2026 क्लासेस, उसमें जाकर के आप सारे सब्जेक्ट का देख सकते हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन का देखिए, यहाँ पे क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है? जाति संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं, सही है। संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना, बिल्कुल सही। हमारे यहाँ आध्यात्मिकता मन और बुद्धि से परे जाती है, वह आत्मा का साक्षात अनुभव करना चाहती है, ये भी सही है। 82 नंबर क्वेश्चन का सी। अगला है, हमारी रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जाति परिस्थिति, देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 82 का। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, संवाद और एक लाभ के निबंधकार का नाम बताइए। 83 नंबर क्वेश्चन, तो बताइए क्या है? अशोक वाजपेयी, मलियाज हो जाएगा। ठीक है, मलियाज, बी। 83 का बी ऑप्शन सही है। 84 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, एक तरफ रचना दिया है, दूसरी तरफ रचनाकार है, तो इसका सही आंसर क्या है? आइए देखते हैं। सफर सुहाने, ये पुष्पा भारती का रचना। ठीक है, क ख ग, बी ऑप्शन, ये है आपका मृदुला गर्ग का। और साहित्य समाज का दर्पण है, सी। काफी अच्छा रचना, तो ये है रचना यादव का, सी का 2। और डी है चित मन महुआ, तो ये है नीरजा माधव। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डी 84 का। अब चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की सुंदरता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। ठीक है, उक्त पंक्ति किस निबंध से ली गई है? 85 नंबर क्वेश्चन, तो ये संस्कृति और सौंदर्य। ठीक है, किससे? संस्कृति और सौंदर्य से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 86 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है।
ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है। कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम नहीं लेना पड़ता, ये सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है पूछ रहे, मतलब 86 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 87 देखिए, भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध का प्रकाशन वर्ष बताइए। 87 नंबर, तो ये 1880 में, 1860 में, ये सन 1884 में। 87 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, वास्तव में सृजन, संपृक्त, सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह 30 और 40 के बीच उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? ठीक है, उद्धृत है। तो ये सही आंसर क्या है? 88 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, शिव मूर्ति, मेरा राम मुकुट भीग रहा है, दिल्ली दरबार दर्पण, उत्तर फाल्गुनी के आसपास। सही आंसर है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, मतलब 88 का डी ऑप्शन सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन, इनके निबंधों के प्राण भारतेंदु युग के हैं, शरीर द्विवेदी युग का और बाल मुकुंद गुप्त के विषय में यह उक्ति किस आलोचक ने कही है? 89 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयनाथ नलिन। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 89 का। 90 नंबर क्वेश्चन, समकालीन हिंदी निबंध पुस्तक किस प्रकाशन से प्रकाशित हुई है? तो किस प्रकाशन से? वाणी प्रकाशन से, साहित्य मंडल प्रकाशन से, ज्ञानपीठ प्रकाशन से, या हरियाणा साहित्य अकादमी चंडीगढ़ से। तो सही आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, 90 का। अगला है 91, एक कहानी यह भी रचना में लेखिका के माँ की विशेषता क्या थी, या क्या विशेषता थी? ठीक है, 91 का। तो ये वह धार्मिक स्वभाव की महिला थी। ठीक, ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? 92 नंबर क्वेश्चन। तो संस्मरण रेखा चित्र है। ठीक है, क्या है 92 का? बी सही आंसर है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए, फाइल चलने लगी, फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन गुजर गया, दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के गिर्द बहुत भीड़ हो गई थी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, कुछ मनचले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। उक्त कथन किस पुस्तक का अंश है? तो ये है आप खुदरी या जामुन का पेड़, जामुन का पेड़। ठीक है, 93 का सही ऑप्शन बी। ठीक, 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं, प्रस्तुत पंक्ति किस आत्मकथा से ली गई है? तो बसेरे दूर से नहीं, क्या भूलूं क्या याद करूं, बिल्कुल सही। 94 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, भोला राम का जीव कहाँ अटका था? ठीक है, ये 9वीं में भी ये था, ये पार्ट बहुत सुंदर है ये। ठीक है, तो कहाँ था? पेंशन की फाइल में अटका था। ठीक, 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सही है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइए, एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध ने स्तंभ के रूप में सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशन हेतु भेजी थी? ठीक, 96 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है वसुधा पहल नया खून, तो सही आंसर है नया खून। 96 का सी सही है। 97 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 97, अब देखिए, लेखक के अनुसार माटी की मूर्ति में क्या चीज है? ठीक है, खूबसूरती, रंगीनी, जिंदगी या कठोरता? तो सही आंसर है जिंदगी। ठीक, 97। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिन कर मतानुसार निम्न में संस्कृति के 4 अध्याय कौन कौन से हैं? ठीक, 98 नंबर क्वेश्चन, आर्य, द्रविड़, मुस्लिम और अंग्रेजी प्रभाव। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, आप दोहरी में लेखिका किस वाद का प्रभाव पड़ा है? ठीक, मार्क्सवाद, विखंडनवाद, फ्रायडवाद या अनुमितिवाद? तो सही आंसर है फ्रायडवाद। तो अभी तक जो भी लाइक नहीं किए हैं, 99 क्वेश्चन हमने कर लिया, जल्दी से लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दे, ताकि और भी हमारे जो साथी हैं जो सीजी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट को देख ले। सभी सब्जेक्ट का वीडियो डला हुआ है प्रीवियस ईयर। उसके बाद जो है एमसीक्यू भी करेंगे, टेस्ट सीरीज भी आएगा जल्द ही। तो आइए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्योंकि ये भाग 2 था हिंदी का, इससे पहले भाग 1 जारी हो चुका है। क्योंकि भाग 1 में 50 और भाग 2 में 50, इस तरह से क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो करके आधा आधा करते हैं। यहाँ देखिए, प्रेमचंद घर में संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो ये 1936 में, 40 में, 1944 में। सही आंसर 1944 में। तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। जल्द ही नेक्स्ट जो 2024 में पूछा गया है सीजी सेट में, तो सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 करके 50-50 क्वेश्चन करके कंप्लीट कराते हैं। पहला पेपर भी डला हुआ है, जनरल पेपर जो होता है जिसको सभी को देना होता है, वो पूरे डल चुके हैं। 2018 के, 2018
ठीक है, 23-24 सभी जितने वर्ष कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, मतलब एग्जाम हुआ है, उसका कंप्लीट वीडियो डला हुआ है। आप सीजी सेट एग्जाम 2026 प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे वीडियो देख